DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं दुनिया भर में पुरतशद्दुद एहतजाज होते हैं लेकिन कोई फौज पर हमले नहीं करता। 9 मई को मनसूबाबंदी के जरिए फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन उन चीज़ों के लिए बनता है जिसमें इब्हाम हो। ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू होता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया, किस तरह अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए अपने ही मुल्क की फ़ौज अपने ही शहीदों अपनी इमलाक को आग लगाई। इससे कम दर्जे के वाक़यात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए। तो सियासी मकासद जहरीले मकासद रखने वाले जो गिरोह और टोले हैं उनको ये मौका ना मिले कि वो रियासत पे अपनी मर्जी से जब चाहे चढ़ाई कर दे। वहाँ पे किसी ने किसी की फ़ौज पे तो हमला नहीं किया, वहाँ पे किसी ने अपने मोहसिन अपने बानी के घर को तो नहीं जलाया, वहाँ किसी ने शहीदों के मुजस्मे और शहीदों की निशानियों को तो आग नहीं लगाई। सवाल ये बनता है आज हम क्यों किसी वजह से एक हरबा दूसरा तारीखी हरबा और 9 मई करने और करवाने वालों के जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रहे हैं? ये सवाल बनता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के सामने का इंतजार कर रहे हैं? कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ पे बनता है जिसके बारे में कोई इब्हाम हो। ये वाक़यात उसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी है, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अदाब दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे, वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया, वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। 9 मई की असल हकीकत ये है कि वो सियासी टोला शैब पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचा कि वो अपनी ही फ़ौज पे अपनी इदारों पे फिज़िकली उसने हमला कर दिया। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान माल आबरू महफूज नहीं। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें।